तो लूसीफर इस दुनिया का राजा है, यीशु मसीह उस दुनिया का राजा है। मैं रिपीट कर दूं, लूसीफर इस दुनिया का राजा है और यीशु मसीह उस दुनिया का राजा है। लूसीफर अगर इस दुनिया का राजा है, वो झूठ पे टिका है, और उस दुनिया का राजा सत्य पे टिका है। उस दुनिया का राजा सत्य पे टिका है जी। तो इस दुनिया में या इस दुनिया से उस शैतान ने बहुत कुछ झूठ बोला, जैसे कि देख लीजिए, वो चाहे भगवान हो, वो चाहे धर्म हो या साइंस हो, उसने इन सब से झूठ बोला। मैंने बीच में कहा था, लूसीफर इतना स्मार्ट है कि एक रात में ये भगवान पैदा कर देगा। आपको शायद नहीं पता है, अच्छे अच्छे रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन प्रिंस के टाइप लोग इसके झूठ में आ गए और न जाने किस किस को फॉलो कर रहे, और सदियों से फॉलो कर रहे, हजारों सालों से फॉलो कर रहे, और इसने कई लोगों से झूठ बोला। इस लूसीफर की जब पोल खुलेगी, पोल समझते हैं आप, जब इसकी औकात खुले या सच्चाई खुलेगी, ये जब अपनी औकात पे आ जाएगा ना, जिस दिन न्याय का दिन होगा, मैं समझता हूं कि लूसीफर को नरक में इसके फॉलोवर्स इसको खूब पीटेंगे। कैसे पीटेंगे नहीं पता, लेकिन पीटेंगे, बहुत पछतावा होगा। अब इसको देखिए, ये साथ ही साथ झूठ क्या बोलता है पता है? सब रास्ते एक ही जगह जाता है, इसका ये झूठ है। दूसरा झूठ, स्वर्ग यही है, नर्क यही है। राज कपूर का गाना था, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, खुद गाया, मरा और खुद गया। ये कहता है स्वर्ग यही, नर्क यही, इसके सिवा जाना कहां। एक और झूठ ये देख लीजिए, कहता है कोई न्याय नहीं होगा, देयर विल बी नो जजमेंट, ऐसा कोई न्याय नहीं होगा। सब रास्ते एक जगह जाता है, यहां ही स्वर्ग यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है, कोई न्याय नहीं होगा। और उसी के चक्कर में जितने भी टक्का यूथ हैं, वो चाहे कहीं से भी, जितने भी मेगा सिटीज, मुंबई भारत की, मुंबई है कैपिटल सिटी मुंबई, फिर उसके बाद में दिल्ली, फिर उसके बाद में चेन्नई, फिर उसके बाद में आपका कलकत्ता, और उसके बाद में यूरोप कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, जापानीज कंट्री, अमेरिकन कंट्री, दुनिया के 7.2 बिलियन लोग एक ही बात कहते हैं, जब सब रास्ता एक ही जगह जाता है, स्वर्ग यही है, नर्क यही है, कोई न्याय नहीं है। तो उनका डायलॉग क्या मालूम है? ये देखो, खाओ पियो मजा करो जी। क्या कहते हैं? खाओ पियो और मजा करो। रात को पब में दिखेंगे। आजकल चल रहा है ना सुशांत सिंह राजपूत का जो केस में, आप सभी देख रहे हैं कि आपका जो बॉलीवुड है, आपका जो टॉलीवुड है, आपका तेलुगु इंडस्ट्री, आपका तमिल इंडस्ट्री, आपका कन्नड़ा इंडस्ट्री, और आपका हिंदी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, जिसको हॉलीवुड टॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड में तो बॉलीवुड और टॉलीवुड, माफ करें, हॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड में भी तो है गंदा काम। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर ने इसलिए इन सबको क्या कहा है, सब रास्ता एक ही जगह जाता है, यहां स्वर्ग है, यहीं नर्क है, कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ही नहीं है। सबसे बड़ा झूठ, कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए खाओ पियो मजा करो। अब आप सोच के देखिए ये लूसीफर कितना डेंजर है, और उसके चक्कर में पूरी दुनिया। अब इसको देखो, एक झूठ और है। वो झूठ क्या है पता है? कि बाइबल करप्ट हो गई है या हो गया। कुछ ऐसे ग्रुप हैं अपने भारत में, ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई। इसको कहते हैं शैतान का सबसे बड़ा झूठ, या फिर एक और झूठ जो कहते हैं कि बाइबल करप्ट हो गई। अब इसको देखो, एक लिखा है और सबसे बड़ा झूठ, एक और सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहोगे? वो झूठ है कि यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं, या नहीं मरा, यीशु क्रूस पर नहीं मरा। ये महाशय जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है इब्लिस, ये कहता है कि ये बड़ा झूठ इसने फैलाकर रखा है। कम से कम, अगर आपको नहीं पता, भारत के अंदर 25 करोड़ लोगों में, आप समझदार हैं, और उसके बाहर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन नंबर 1 पर क्रिश्चियंस है, उसके बाद में इस्लामिक कंट्री, आप लोग जानते हैं इस्लामी लोग या मुस्लिम लोग हैं, इन सभी लोगों ने एक ऐसी बात को फैला दिया लूसीफर ने कि यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं और इनकी बाइबल करप्ट हो गई। ये सबसे बड़ा झूठ, मैं आपके लिए और क्या बताऊं। ये झूठ है, बाइबल करप्ट नहीं हुई। जिंदगियां अभी भी बदल रही है, इंसानों के अंदर वचन काम अभी भी कर रहा है। यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, लोगों के लहू, लोगों के पापों को यीशु के लहू के जरिए आज भी हो रहा है। तो ये झूठ कैसे हो गया?
लोग नशे से बाहर निकल रहे हैं, लोग गंदगी से बाहर निकल रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, उनके पाप माफ हो रहे हैं, तो ये झूठ कैसे हो गया? ये तो लूसीफर है ना सर। अब इसको देखिए, शैतान की एक ही कोशिश है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि शैतान की एक ही कोशिश है, और वो कोशिश है कि सुसमाचार के सत्य को रोकना। मैं इसको फिर से बोलूंगा कि शैतान की एक ही कोशिश है। ये झूठ क्यों बोला उसने कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा? उसने क्यों झूठ फैला दिया? इनकी बाइबल करप्ट हो गई। और मैं आपको बता दूं, करोड़ों लोग इसी भारत में, करोड़ों लोग और बाहर भी ये सत्य को मान, इस झूठ को मान बैठे कि सच में इनकी बाइबल करप्ट हो गई। वो इसलिए क्योंकि मुझ जैसे और भी कुछ 10% लोग हैं जो आवाज को उठा रहे हैं। अगर पूरे मसीह लोग इसको आवाज को उठाएं तो मैं समझता हूं कि झूठ जो शैतान फैला रहा है उसके ऊपर हम असर डाल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो 90% डरपोक बनकर क्यों बैठे हैं। उसका दूसरा झूठ कि यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं। तो शैतान की असली कोशिश, शैतान का हिडन एजेंडा, उसका मकसद है कि सुसमाचार के सत्य को रोकना। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4:4, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4:4 लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उन पर ना चमके। ये देख लीजिए आप, यीशु का सुसमाचार उन पर ना चमके। ये कोशिश में, मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन मैं कुछ मिनट में खत्म करूंगा। मेरे साथ बने रहे। 1400 लोग देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहे। वापस कहता हूं, शैतान का एक ही कोशिश है, सुसमाचार ना फैले। और उसी के चक्कर में ये वचन पौलुस को मिला, ये प्रकाशन पौलुस को मिला। भारत के अंदर आज मसीहों पर आक्रमण कौन करवा रहा है? ये इंसान नहीं है नीला पीला झंडा वाले, ये वो है जिसको मैं लूसीफर कह रहा हूं। ये उसकी चाल है। वो नहीं चाहता कि सुसमाचार इंसानों पर पहुंचे। वो नहीं चाहता कि कोई ड्रग्स वाला सुधर जाए। वो नहीं चाहता कि कोई शराबी सुधर जाए। वो नहीं चाहता कि कोई कर्जे से बाहर आ जाए। वो नहीं चाहता कि कोई पाप की जिंदगी से बाहर आ जाए। वो लाख कोशिश करता है कि सुसमाचार उससे अलग रहे। तो वो कैसे राज करेगा? झूठ। और इसलिए लिखा है कि लड़ाई, यहां लड़ाई झूठ और सत्य की है। यहां लड़ाई किसकी है? झूठ और सत्य की है। अब इसको देखिए दोस्तों, ये लिखा है, ये पूरी दुनिया यहां झूठ है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप जीसस क्राइस्ट, आप किसी को भी पूछो सत्य क्या है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया झूठ में है। आज किसी को पता ही नहीं। इसलिए यीशु ने बहुत अच्छा बोला है, मत्ती की किताब उसके 15वें अध्याय में यीशु ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मत्ती 15:14 नहीं दिखा सकता। दोनों गड्ढे में। आप कौन सी किताब की बात कर रहा है? झूठ है। आप कौन से रास्ते की बात कर रहा है? झूठ है। आप किस सफेद कपड़े वाले की बात कर रहा है? झूठ है। तो सत्य किसके पास है? पास्टर डैनियल, सत्य यहां है। कलीसिया, यीशु की कलीसिया, यीशु की कलीसिया, जिस जिस शहर में कलीसिया है वहां सत्य है। जिस जिस गली में कलीसिया है वहां सत्य है। यीशु ने क्या कहा था? मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं डाला। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 11:28 में उसने कहा, हे बोसे दबे लोगों मेरे पास आओ। यीशु तब बोल रहे थे, तो आज कौन बोलेगा? कलीसिया। यीशु के पास तब जाते थे, आज किसके पास में जाएंगे? कलीसिया। कलीसिया में क्या प्रचार होता है? मार्ग सत्य जीवन यीशु है। यहां क्या होता है? इसलिए यीशु ने कहा, मेरी दुल्हन। ये कलीसिया कौन है? मैं संडे को प्रचार कर चुका हूं, ये यीशु की दुल्हन है। और ऐसा लिखा है, लूसीफर को इसी दुल्हन से तकलीफ है। इब्रानी किताब उसका 10:12 जल्दी निकालो। आई होप सो वही होना चाहिए। इब्रानी किताब उसका 10:12 निकाल के रखिए हिंदी में। ये यीशु की दुल्हन है। कौन? कलीसिया। जैसा यीशु पवित्र था वैसे कलीसिया पवित्र हो। जैसा यीशु पावरफुल था वैसे कलीसिया पावरफुल हो। जैसे यीशु से लूसीफर डरता था वैसे कलीसिया से लूसीफर डरे। ये मकसद है, ये मकसद है। लूसीफर यीशु के, जी, लूसीफर यीशु के पांव के नीचे था। कलीसिया के पांव के नीचे भी लूसीफर आना है। जल्दी निकालिए जी। आई होप सो, मुझे लगता है वही होना चाहिए। कहां लिखा, कहां है? जी, मिल गया। इब्रानी किताब उसका 10:13 है, नोट 12:13 है। लिखा है, उसी समय से उसकी बाढ़ जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बन जाए, या पीढ़ी बने। किसके पांव के नीचे? कलीसिया। रोमियो 16:20, रोमियो 16:20, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 वर्स 20। मेरे साथ थोड़ी देर बने रहे भैया। वाह,
और वापस कहता हूं कि कल ठीक 8 बजे वापस से हम आएंगे और इसका कंटिन्यूएशन करेंगे वचन 2 से। जी, जो कि रोमियो की किताब उसका 16 का 20 कहता है, कहा है 20 लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को छुड़वा देगा। किसके पांव से? कलीसिया के पांव से। तो मैं पूछना चाहता हूं समाप्ति में, क्या कलीसिया, आज जो कलीसिया सुन रही है, क्या तुम इतने पावरफुल बन गए या तुम सत्य पे चलना शुरू कर दिए जिससे लूसीफर को डर हो जाए? आपकी कौन सी कलीसिया मुझे नहीं मालूम, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, बैप्टिस्ट, सीएनआई, लूथरन, ब्रदरन, XYZ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या वो कलीसिया है जिसकी कलीसिया की बात यीशु कर रहा है? क्या तुम वो कलीसिया हो जिसको पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है? क्या तुम वो कलीसिया हो जिसको लेने के लिए पवित्र आत्मा की बात हो रही है, यीशु मसीह लेने आने वाला है? क्या तुम वो कलीसिया हो जिसके जवान मजबूत है? क्या तुम वो कलीसिया हो जिसका पास्टर मजबूत है? तुम क्या वो कलीसिया हो जिसका सहारा परमेश्वर कहता है कि पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया देख रही? जी दोस्तों, पूरी दुनिया इस कलीसिया का इंतजार कर रही है। मेरा प्रश्न है, ये सत्य की कलीसिया कहां है? और मसीह मंथन बैठक ऐसी ही कलीसिया बनाने पे लोग लगा हुआ है और उसी मुहिम में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो मसीह मंथन वालों, आप जितने भी अभी देख रहे हैं, हमको ऐसी कलीसिया चाहिए जिसके पांव के नीचे शैतान को कुचलवाया जाएगा।